तमन्ना करने से ही पूरी होती है हर तमन्ना, और दिल धड़कने से ही पूरी होती है हर सपना। अरे तमन्ना करने से ही पूरी होती है हर तमन्ना, और दिल धड़कने से ही पूरी होती है हर सपना। अरे कोशिश करने से ही आसान हो जाती है हर राह, और आगे बढ़ने से ही बन जाता है मुकद्दर अपना, और आगे बढ़ने से ही बन जाता है मुकद्दर अपना। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्त, एक बार से जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिर आज हम चलेंगे अपनी क्लास की ओर, जो कि है डांस से संबंधित। बट उसके पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा और 2-4-5 मिनट आपसे बातें करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी और हमारी बातें बहुत दिनों से अधूरी रही है और उसको थोड़ी सी 2-4 शब्दों में बयां करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपसे बता दूं कि आप लोग कहते थे कि हमारी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट जो होता है, उस कमेंट का रिप्लाई समझ लीजिएगा कि कमेंट के माध्यम से देना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का इतना कह सकते हैं हार्ट टचिंग कमेंट रहता है कि उसको हम कमेंट के माध्यम से दे ही नहीं सकते हैं। उसको हमने आज की वीडियो में, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक जो वीडियो रहेगी उसमें 4-6 कमेंट जो कि अच्छे रहेंगे, उसको लेकर के मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी से साझा करूँगा। और थैंक्स बोलना चाहूँगा उन सभी दोस्तों से जो कि हमारे प्रति इतना कह सकते हैं प्यार और स्नेह लुटाते रहे हैं, और उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी इसी प्रकार से लुटाते रहिएगा और इस छोटे भाई को भी अपना सपोर्ट और पहचान देते रहिएगा। दोस्तों इस समय मैं आप लोगों की प्यार की वजह से इतनी बड़ी-बड़ी कह सकते हैं कंपनियाँ, इतनी बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट मुझसे बातें कर रही हैं कि मैं आप कह सकते हैं उसको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी हमको विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, इतनी बड़ी-बड़ी स्टडी चैनल हमसे भी बात कर सकते हैं, हमसे भी कह सकते हैं सपोर्ट माँग सकते हैं। यार इतना आप लोगों का स्नेह, प्यार मिलेगा तो कह सकते हैं कि हम क्या नहीं कर पाएँगे आपके लिए। तो दोस्तों चलिए कमेंट के माध्यम से अंतिम में बात करेंगे, और आप सभी से उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी भी एक कमेंट लिखिएगा, और आपके कमेंट का रिप्लाई या तो कमेंट के माध्यम से दे पाऊँगा, या तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपके कमेंट को ले पाऊँगा। तो दोस्तों आज हम चलते हैं क्लास की ओर, और हमारा क्लास है डांस से संबंधित, वो भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। शास्त्रीय नृत्य में हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोक नृत्य क्या होता है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, गिद्धा भांगड़ा है, कौन सा कथकली है, कुचिपुड़ी है, या सब कन्फ्यूजन हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। इधर लोक नृत्य है, इधर शास्त्रीय नृत्य है, कुछ समझे में नहीं आता है। तो उसको हम लोग कुछ शब्दों में उसको बयां करेंगे, और आगे देखेंगे कि किस प्रकार से शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से एकदम अलग होता है, और इसी को हमने पढ़ने का प्रयास करूंगा। और आज की क्लास में बेसिकली शास्त्रीय नृत्य, वो भी मैप पर आधारित देख रहे हैं। यहाँ पर प्यारा सा मैप बन रहा है, और हाँ ये क्या है देख सकते हैं इसको, ये हाथ जोड़कर बनाया गया है, और ये कारनामा मेरे छोटे वाले भाई का है, क्योंकि वो इस समय बहुत अधिक कह सकते हैं उसको कह सकते हैं कि इसको बनाने में उसको बहुत अधिक मेहनत लगी होगी, तभी बनाया होगा, क्योंकि हम तो ऐसे बना ही नहीं पाते हैं। और वो तो हम नहीं थे तब बना दिया था, और हम आए तो हमने पूछा कि ये कौन बनाया है। पहले आए तो गुस्से में पूछे ये कौन बनाया है इसे, तो कोई बोल ही नहीं रहा था कौन बनाया है कौन बनाया है। तब फिर तब हम इसका थोड़ी सी बड़ाई कर दिए कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तब वो कहा नहीं हम बनाए हैं। हम कहा अच्छा, तो ये उसी ने बनाया है। अब इसका रोल थोड़ा सा खत्म होता है, इसको डिलीट करेंगे। बट चलेंगे आज हम लोग नृत्य की ओर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जो हमारी शास्त्रीय नृत्य होती है, शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सी है, तो वो है सामवेद, जो कि वेदों में सम्मिलित है सामवेद। तो वही सामवेद से हमारी जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है सामवेद, और उसी सामवेद से ही हमारी क्या होती है शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति होती है। और शास्त्रीय नृत्य की यदि हम कह सकते हैं पुस्तक कौन सी है, तो शास्त्रीय नृत्य की सबसे बड़ी लिखित पुस्तक है वो है भरत मुनि के द्वारा लिखित पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सा पुस्तक है, नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी से लिखने का प्रयास करूंगा, फिर आगे हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और कहाँ कहाँ से संबंधित है, और उससे कौन कौन कलाकार संबंधित हैं, उसको देखने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों अब इनका तो रोल प्ले हो चुका है, अब इनको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। 2-3 दिन से देख रहे हैं ये ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़े हैं,
तो इनको थोड़ा सा अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये भी अपना प्रस्थान करें, भोजन पानी लें। बहुत दिनों से इनका इंतजार खत्म हो चुका है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, क्या चलते हैं कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या नृत्य के लिए कह सकते हैं तो हमारी है सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब देखिए आगे क्या है, यदि हम कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, तो भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र की पुस्तक है। कौन सा है? सबसे पुरानी पुस्तक ना, प्राचीनतम कौन सी है सबसे प्राचीनतम पुस्तक? नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह भरत मुनि, आप लोग जानते होंगे भरत मुनि। तो भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पुस्तक है और सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। और इसी में बताया गया है कि जो भरत मुनि थे वो शास्त्रीय नृत्य के कह सकते हैं सभी प्रकार के जो नृत्य होते हैं उनका पूरा डिटेल से वर्णन किए हैं। किसमें? नाट्यशास्त्र में। अब चलते हैं आगे कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक हैं वो कौन से हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक कौन से हैं? तो है आपका नटराज, जो कि पहले आप लोग जब छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो उस समय जो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं थे उसमें चादा हो गया, गोला प्रकार हो गया, इंची हो गया, वो रखने की जो एक बॉक्स होती थी उसके ऊपर एक नटराज की मूर्ति जो कि ऐसे कमर टेढ़ करके खड़े थे, और वही नटराज की मूर्ति है। तो जो कह सकते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक हैं वही नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति है। अब दोस्तों हमारी कहानी थोड़ी सी स्टार्ट होती है। हमारी कहानी अब स्टार्ट होती है यहाँ से कि लोक नृत्य क्या है और शास्त्रीय नृत्य क्या है। अब सबसे पहले हम यहाँ डाल देते हैं नृत्य। नृत्य में एक आता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य एक है लोक नृत्य। लोक नृत्य। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की और लोक नृत्य की। अब बहुत लोग कहते हैं जैसे शास्त्रीय नृत्य क्या हो गया और लोक नृत्य क्या हो गया, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य क्या है? जो कि पुस्तकों में लिखित या कह सकते हैं वेदों में या भरत नाट्य शास्त्र में लिखित अनुसार, नियम कानून के अनुसार जो डांस होता है, जो नृत्य होता है, उसे हम शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं। और इस नृत्य में पुस्तक के नियमानुसार ही नृत्य किया जाता है, न कि उससे चेंज हो सकता है, जैसे उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये नृत्य क्या है? एक स्थानीय लोगों के अनुसार नृत्य किया जाता है। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि डीजे का डांस हो गया। अब डीजे के डांस में हम लोग जैसे कि क्या कर सकते हैं, पहले कमर नहीं हिला सकते, पहले हाथ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो पहले हाथ हिला सकते हैं या कमर हिला सकते हैं, चाहे आप ऐसे दारू के नशे में ऐसे ऐसे हाथ हिला करके नाचते हैं ना, तो वो क्या हो गया? हमारी लोक नृत्य हो गई। लोक नृत्य जैसे कि स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय जनजातियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में खास बात है कि इसमें कोई नियमावली नहीं है। तो इस नृत्य को तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, बट आज हम कवर करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। तो हम लोग अब देखते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या अलग अलग राज्यों के अलग अलग होंगे? जी हाँ, अलग अलग होंगे। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जो हमारी 28 राज्य हैं, तो क्या 28 राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जगह अलग अलग हैं? जी नहीं। क्या है, कुछ जगह है और कुछ जगह नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं शास्त्रीय नृत्य की संख्या। आप लोग बताइएगा संख्या कितनी है? तो संख्या इसकी कितनी है? 8। 8 क्या है? 8 कुल है। कुल कितनी संख्या है? तो 8 संख्या ही है। आप लोग कहोगे कि कौन कौन सी संख्या है, बता दीजिएगा। तो हम लोग अब चलते हैं, थोड़ी सी इसके विषय में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 8 नृत्य हैं और उस 8 नृत्य कहाँ से संबंधित हैं, विथ मैप के साथ करेंगे। और उससे संबंधित कौन कौन से एक्टर हैं या कौन कौन से एक्ट्रेस हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बट हम लोग अब इसको साफ करने का प्रयास करते हैं और ऊपर से लिखने का भी प्रयास
करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं ये यहीं से। अब जैसे हम लोग क्या हो गया कि हमारी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब 8 शास्त्रीय नृत्य को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, और आप लोगों को बता दूंगा कि इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा। इतनी मतलब अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, या कह सकते हैं अच्छे अच्छे तरीके हैं, जिससे कि आप लोग इसी में याद कर लोगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले चलते हैं शास्त्रीय नृत्य की, और शास्त्रीय नृत्य में हम लोग बता दिए आपको कि कुल संख्या कितनी है, कुल 8 क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो भी समय आ चुका कि अब 8 शास्त्रीय कौन कौन से हैं उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो एक सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कथक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? कथक। कथक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। अब दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है आपकी कुचिपुड़ी, या मतलब कह सकते हैं एक सीरियल वाइज हमने बता रहे हैं, अगली बता रहे हैं कि अगली क्या हम लिख रहे हैं, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। अब अगली कौन सी है? तीसरी हम तीसरी कह सकते हैं मोहिनी अट्टम है। क्या है? मोहिनी अट्टम। चौथी हो गई कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और फिर क्या है, ओडिसी हो गया, ओडिसी हो गया। पांचवी क्या हो गया? मणिपुरी हो गया। छठवीं क्या हो गया? छठवीं हो गया आपका भरतनाट्यम। सेवंथ क्या हो गया? सेवंथ हो गया भरतनाट्यम के आगे सत्रिया हो गया, सत्रिया। आठवीं क्या हो गया? आठवीं हो गया आपका कथकली हो गया। अब आप लोग बहुत अधिक कंफ्यूजन करते हो, कहाँ पे करते हो हमको मालूम है। कहाँ? एक तो कथक हो गया और एक कथकली हो गया। अब कथक और कथकली एक क्या है? ये दोनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप लोग कहोगे कि क्या एक ही है कथक और कथक? जी नहीं, एक नहीं है। एक क्या है? कथक है, और एक क्या है? कथकली है। ये कथक जो है उत्तरी भाग का, जैसे हो गया राजस्थान हो गया, और हो गया हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब में क्या हो गया? कथक हो गया। और जो कथकली हो गया ये केरल राज्य से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करता हूं कि कौन सा नृत्य कहाँ कहाँ की है, फिर आगे हम ट्रिक भी बताएंगे और ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कह सकते हैं राज्य को वर्णन करते हैं कि कहाँ कहाँ से संबंधित है। जो हमारी कथक हो गया, ये कह सकते हैं राजस्थान हो गया, प्लस में यूपी हो गया, और इसको दोनों को सम्मिलित करके हम कह सकते हैं उत्तर भारत। क्या हो गया? उत्तर भारत हो गया। अब जो हमारी कुचिपुड़ी हो गई, अब कुचिपुड़ी हमारी कहाँ की हो गई? आंध्र प्रदेश की। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, हम आपको आगे आपको बताएंगे। आंध्र प्रदेश, आप लोगों को मालूम होगा आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। और आगे क्या है? मोहिनी अट्टम है, वहां पर मैप है, मैप से भी हम आपको बताएंगे। मोहिनी अट्टम हो गया। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। और ये जो है कथकली भी है, क्या की है? केरल की है। कथकली भी केरल राज्य की है। और ओडिसी तो आप लोगों को ऐसे ही मालूम हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा की है। और मणिपुर की है। और जो बचा हमारा भरतनाट्यम, ये कहाँ की है? यह तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। और जो आगे क्या है? सत्रिया कहाँ की है? असम की है। असम की है सत्रिया। अब देखिए, हम थोड़ी सी इसको ट्रिक बता देते हैं याद करने की, थोड़ी सी दो चार इस पे दो चार याद हो जाएंगे, तो दो चार तो नाम से ही मालूम हो जाएगा कि कौन कहाँ से संबंधित है। तो देखिए, हमारी जो कथक हो गया, कथक जो होती है, कथा जो होती है, कहाँ पे प्रयोग होता है? कथक आप लोगों को मालूम होगा कि कथक का प्रयोग होता है, वो जो पान आप लोग जानते होंगे, उसी पान में हमारी जो होती है कथक प्रयोग होती है, कथा प्रयोग होता है। तो कथक और कथा और पान कहाँ पे सबसे अधिक खाया जाता है? तो पान सबसे अधिक उत्तर भारत में ही खाया जाता है, जैसे हो गया राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारी उत्तर प्रदेश में एक बनारस जिला है, और बनारस में तो पान के लिए बहुत अधिक विख्यात है, पान के लिए। और वो जो जब छोटे थे हम लोग, तो एक छोटी सी जो मोबाइल मिलती थी, करीब में
15 रुपए की नहीं, हाँ 15 रुपए की जो मोबाइल मिलती थी उसमें 2 ही गाना था, खाके पान बनारस वाला और एक धूम मचाले इस प्रकार से कुछ था ना। तो जो हम खाके पान बनारस वाला, यानी कि बनारस में जो पान खाया जाता है और सबसे अधिक क्या प्रयोग होता है उसमें, कत्थक प्रयोग होता है। तो कत्थक से क्या हो गया, उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत में जो हमारी जो शास्त्रीय नृत्य हो गई वो हो गई कत्थक। और केरल जो हमारी कथक कली हो गई, कली कहाँ पे लगती है, जो हमारी कली हो गई वो कली कहाँ पे लगती है, तो कली कहोगे केले में क्या लगती है, कली लगती है। और केले से क्या हो गया हमारा, केरल हो गया, केरल यहाँ पे हो गया। अब जो हमारी आंध्र प्रदेश हो गई, आंध्र प्रदेश की तो बहुत अच्छी ट्रिक्स है। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या होगी, कुचिपुड़ी हो गई। अब कुचिपुड़ी से क्या हमको समझ में आ रहा है कि कच्ची पूड़ी है, और कच्ची पूड़ी है। यदि आपसे कोई कहेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य है, तो कहोगे कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी। आन्हर थे क्या कि कच्ची पूड़ी बना दिए, तो आन्हर से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, यानी कि अंधा था और उसने क्या बना दिया, कच्ची पूड़ी बना दिया। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं। जो वो क्या था, भस्मासुर था, जो कि कैलाश पर्वत पर जाकर के रात दिन तपस्या किया, और तपस्या करने के पश्चात में शंकर भगवान प्रकट होते हैं। यानी कि कहानी जो एक धारणाएं होती हैं, शंकर भगवान प्रकट होते हैं और उन्होंने शंकर भगवान से क्या कह सकते हैं, उन्होंने शंकर भगवान से वो लिया बलिदान, यानी कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं यार, हाँ बलिदान कुछ लिया इस प्रकार से कि हम जिसके हाथ पर और जिसके सर पर यदि हाथ रखेंगे वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, और उस आशीर्वाद दिया, तब इन्होंने सोचा कि हम ट्राई कहाँ पे करें। तो उन्होंने जो शंकर भगवान वही सामने थे, उनको पकड़ लिया, कहो रुको अच्छा तुम पर ट्राई लेते हैं, तुम भस्म हो जा रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने, अब शंकर भगवान तो वर दे दिए, अब उनके वर के अनुसार जिसके भी सर पर हाथ रखेंगे वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब शंकर भगवान वहाँ से भागने लगे। अब इंद्र भगवान जो थे, इंद्र भगवान है ना, कि विष्णु भगवान, वो देखने लगे कि यार ये तो अनर्थ हो गया। तो उन्होंने मोहिनी के रूप में, कह सकते हैं मोहिनी के रूप में क्या होगा, अवतार लिए, और अवतार लेने के पश्चात में एक माली में टहल रहे थे, और वो टहल रहे थे जिधर से कि भस्मासुर भाग रहा था। उन्होंने क्या किया, अपना जो मोहिनी मंत्र था उसको भस्मासुर को दिया, और उन्होंने अपनी डांस को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मोहिनी कहती हैं कि तुम भी डांस करो और मैं भी डांस करता हूँ, तो भी सोचता है कि हम तो बर ले ही लिए हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती भी कर लें। तो ही उसी समय मौज मस्ती कर रहा था, और वो डांस जो होती है वो सर पर हाथ ऐसे रखता है, अपने आप को भस्म कर लेता है। तो जो हमारी मोहिनी अट्टम थी, और मोहिनी अट्टम कहाँ की है, केरल से संबंधित है। और जो हमारी ओडिसी, इसको तो याद करना आसान है, मणिपुरी याद करना आसान है। अब भरतनाट्यम देखिए भरतनाट्यम क्या है। अब जब भरतनाट्यम इतनी अच्छा नाम आ गया, इतना महान लोगों का नाम आ गया, तो भारत को बना दीजिएगा और नीचे क्या है, लड्डू चढ़ा दीजिएगा। अब लड्डू से क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो भरतनाट्यम कहाँ की है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु की है। जैसे एक भारत है, जैसे भरतनाट्यम कोई यदि बोले तो कहना अरे बाप रे बाप, भारत को बना दीजिएगा और इसके आदर सम्मान में एक लड्डू चढ़ा दीजिएगा, और लड्डू से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, हमारी भरतनाट्यम है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा भरतनाट्यम के। अब रही बात सत्रिया के, तो सत्रिया की आप लोग याद कर लीजिएगा, असम की है, शास्त्रीय नृत्य असम की है। अब देखिए हम, ये तो बात हो गई। अब हम लोग बात किए हैं कि इसकी जो कह सकते हैं कि जो इसके एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, उनको भी याद करने का प्रयास करूंगा। एक्टर कहना उचित है, चलो अच्छा हो गया। देखिए जो हमारी उत्तर भारत की हो गई, उत्तर भारत की, यहाँ के कौन कौन से कह सकते हैं डांस करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो पंडित बिरजू महाराज हो गए। पंडित बिरजू महाराज, और आगे क्या हो गया, पंडित बिरजू महाराज और पंडित लच्छू महाराज, और आगे क्या हो गया, और आगे हो गया पंडित, एक और पंडित सीताराम प्रसाद, पंडित सीता प्रसाद।
अब देखिए याद कीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित सीताराम प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम है, अब एग्जाम में पुराना वाला नहीं रह गया कि हम केवल शास्त्रीय नृत्य पूछेंगे कि कहाँ से संबंधित है। अभी देखिए मैप, बाकी मैप में भी अभी बताएंगे ना। तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सीताराम प्रसाद ये कहाँ के हो गए? उत्तर भारत के। तो इसमें जो पंडित 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 लग रहे हैं ना, तो पंडित कहाँ पे अधिक है? ब्राह्मण लोग कहाँ पे अधिक है? सबसे अधिक है उत्तर भारत में है। उत्तर भारत यानी कि कथक जो संबंधित है वो पंडित लोगों से ही संबंधित है। अब देखिए आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का तो सबसे अच्छा है यार कि आंध्र प्रदेश में कैसे याद करेंगे। देखिए क्या है, इसमें कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश। देखिए पूड़ी खाने के लिए सभी लोग रेडी हैं, और अंधा बना दिया पूड़ी, और वो भी कच्ची पूड़ी। तो इसमें सभी जो लोग आएंगे वो सभी लोग रेड्डी से ही संबंधित रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो इसमें आंध्र प्रदेश से संबंधित है उनका क्या नाम है? राधा रेड्डी। राधा रेड्डी यानी कि कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी खाने के लिए सभी लोग रेडी हैं, और अंधे लोग ने कच्ची पूड़ी को बनाया है। और आगे क्या हो गया? आगे हो गया भावना रेड्डी। भावना रेड्डी आगे राधा रेड्डी हो गया। राधा रेड्डी के आगे हो गया भावना रेड्डी। अब क्या हो गया? आगे हो गया राजा रेड्डी। राजा रेड्डी। और आगे क्या हो गया? और आगे हो गया यामिनी रेड्डी। यामिनी रेड्डी। इस प्रकार से याद कर लेंगे। इसमें जो भी आएंगे सभी रेड्डी परिवार से आएंगे, ऊपर जो भी आएंगे पंडित परिवार से ही आएंगे। यानी कि हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिए हैं और सबको छोड़ दिए हैं। अब देखिए मोहिनी अट्टम आएंगे। अब जो मोहिनी अट्टम है इस नृत्य में हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में क्या सभी लोग नृत्य कर सकते हैं? जी नहीं, इसमें केवल महिलाएं ही नृत्य को कर सकती हैं। कौन? मोहिनी अट्टम में कर सकती हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें लोग डांस करते हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन लोग संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जो बैजंती माला है, बैजंती माला और हेमा मालिनी। बैजंती माला, बैजंती माला और हेमा मालिनी, इन दोनों लोगों का नाम मोहिनी अट्टम से संबंधित है, इनको लिख लीजिएगा। और जो हमारी ओडिसी से संबंधित, ओडिसी यानी कि ओडिसी से संबंधित, ओडिशा यहाँ हो जाएगा ना, ओडिशा से संबंधित ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। इनसे कौन कौन से संबंधित है? तो इनसे आप मान सकते हैं एक सोनल मानसिंह। मानसिंह इनका नाम अगले में भी आएगा, किसमें? मणिपुर में भी आएगा। किसमें? मणिपुर में। सॉरी नहीं, मणिपुर में नहीं, तमिलनाडु में आएगा। क्या? सोनल मानसिंह है ना, तो तमिलनाडु से भी संबंधित हैं। और सोनल मानसिंह हो गया, और क्या हो गया? कुमकुम, सॉरी उड़ीसा है ना, उड़ीसा से संबंधित है कुमकुम मोहंती। क्या है? कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती ये कहाँ संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। अब मणिपुर बचा, मणिपुर से कौन संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है आपके सॉरी हम कुछ ऐसे जो हैं यानी कह सकते हैं मणिपुर हो गया, और हो गया सत्रिया हो गया, असम हो गया, इनको छोड़ो हटाओ, इनको हमको भी नहीं मालूम है, तो इनको कह सकते हैं कि हम छोड़ दिया चूँकि ये इतना नाम इम्पोर्टेंट नहीं था। तो सत्रिया हो गया यानी कि असम से हो गया, और मणिपुर से हो गया, ये हमको थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट लगा तो इनको हम छोड़ दिए हैं। आगे हमारा तमिलनाडु हो गया। भरतनाट्यम से संबंधित कौन से लोग हैं? तो भरतनाट्यम से हो गया सोनल मानसिंह, यहाँ हमने बताया था ना, सोनल मानसिंह। और कौन से हो गए? एक तो हो गया सोनल मानसिंह हो गया, और एक हो गया मल्लिका साराभाई। मल्लिका सारा, और एक मृणालिनी साराभाई हैं, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। तो सोनल मानसिंह में क्या हो गया? सोनल सॉरी तमिलनाडु से संबंधित कौन से हैं? सोनल मानसिंह है और मल्लिका साराभाई जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। असम का छोड़ दीजिएगा, असम का हमको भी नहीं मालूम है। और जो हमारी कथकली होगी, कथकली में क्या हो गया? कथकली, कथकली। तो कथकली से संबंधित कौन कौन से हैं? तो कथकली से हो गया जो हमारी कली जो होती है ना, इसको याद कर लीजिएगा। जो हमारी कली होती है ना, कली को क्या होता है, जैसे केले का जो कली लेता है, उस कली को फिर जब फल जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो इसमें जो आएंगे वो सभी कट्टी से संबंधित आएंगी। तो हमारी जो कथकली हो गया, केरल हो गया, केरल संबंधित है यमन कुट्टी नायर। यमन कुट्टी नायर।
और कौन सा हो गया, यमन कुट्टी नायर हो गया। और क्या हो गया, एक सदानंद कृष्णन कुट्टी, सदानंद कृष्णन कुट्टी। देखिए इसमें भी कुट्टी आ रहा है और इसमें भी कुट्टी, यमन कुट्टी नायर और सदानंद कृष्णन कुट्टी। ये हमारी रही आज की क्लास। और हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारी राजस्थान उत्तर यानी कि जो हमारी कथक हो गया, कथक इस उत्तर भारत में संबंधित है। और क्या हो गया हमारा, और हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुछ कहीं यहाँ पर स्थित है तो आंध्र प्रदेश हो गया हमारा। और क्या हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के ऊपर यानी कि यहाँ पर संबंधित है, उड़ीसा हो गया हमारा। और क्या हो गया हमारा, उड़ीसा के अलावा मणिपुर हो गया, और केरल तो बाकी है ना, मणिपुर हो गया। तो मणिपुर हमारा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। और केरल हमारा कहीं यहाँ पे स्थित है। और संबंधित है तमिलनाडु, तमिलनाडु हमारा हम यहाँ पे से संबंधित है, नीचे से तमिलनाडु, यहाँ पर लड्डू चढ़ाएंगे। और हो गया असम, असम हमारा जो हो गया, असम हमारे यहाँ बीच में हो गया, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। और क्या, केरल तो हमने यहाँ पर बता दिया। तो हमारी भारत में स्थिति हो गई कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ पे हमारी जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों यही आज की रही क्लासेस, और अंत में हम आपके कमेंट को रिप्लाई देंगे और थोड़ा सा आपको थैंक्स बोलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी रुक जाइएगा, हम आपके कमेंट को छांट ले रहे हैं। हाँ देखिए दोस्त, आप में से एक भाई का है कमेंट, समीर यादव जी का है, समीर यादव जी का है। क्या है, लिखते हैं कि भाई आप दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ तो कसम से दिल से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों की बातों में मिठास और अपनापन सा महसूस होता है। और भी कुछ बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन शब्दों में बोल नहीं सकता हूँ। बस इतना समझिए कि एकदम दिल से कमेंट कर रहा हूँ। और आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू समीर यादव जी, थैंक यू मेरे भैया। और आप सभी का इतना कमेंट लिखने के लिए मैं जीवन भर आपका आभार रहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा। और अगला हमारा क्या है, हाँ एक है आशुतोष कनौजिया जी हैं, ये मेरे मिर्ज़ापुर के हैं। और थोड़ी सी ऐली गैली भाषा एक होती है जो कि स्थानीय भाषा में बोली जाती है, ऐली गैली उसको बोलते हैं। भैया हमहू मिर्ज़ापुर से है, राउर बताओ का हाल बा। और यहाँ पर हमने कमेंट किया है, बढ़िया बाहो आपन का कैसन बा हाल चाल। यानी कि एक कह सकते हैं कि ऐली गैली भाषा होती है, बहुत अच्छी लगती है जो स्थानीय भाषा बोली जाती है। तो थैंक यू भैया आपको। और अगला कमेंट है, यू थिंक पॉजिटिव, हार कर जीतने वाला ही इतिहास रचता है। हिम्मत और मेहनत से भी भाग्य बदलते हैं। आपकी मेहनत रंग लाए, मैनी मैनी कंग्रेचुलेसन, थैंक यू। यू थिंक पॉजिटिव। और आगे कुछ इस प्रकार से कमेंट हैं। और देखिए एक कमेंट है, ऑल अबाउट ट्रैक्टर्स एंड जॉब। क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक है विवेक सिंह का, भगवान करे ये आँखों की चमक हमेशा रहे। थैंक यू विवेक सर। तो कुछ यही दो चार कमेंट थे। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। तो थैंक यू आप सभी को हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, और बाय बाय।